Untold पर Truth Behind the Book। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। आज का टॉपिक हमारा पिछले टॉपिक से कुछ रिलेशन रखने वाला टॉपिक है और रिलेशन ये है, पहले हमने बात की थी कि ईसा मसीह और बाइबल से रिलेटेड बातें। हमने उसमें कुछ बातें ऐसी बोली थी कि जिसमें हमने ये बताया था कि ईसा मसीह ईश्वर ये पुत्र नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारे क्रिश्चियंस भाई हैं उनका मानना ये है कि नहीं, वो तो ईश पुत्र है, यानी सन ऑफ गॉड। आज हम ये बात बताएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि दो तरह की मेजॉरिटी हैं क्रिश्चियंस में, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो उस तरह के लोग हैं जो ये कहते हैं कि ईसा मसीह सन ऑफ गॉड है, और दूसरे जो हैं वो लोग ये कहते हैं कि ईसा मसीह ही गॉड है। तो चलिए मैं इस वीडियो में पहले थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं आपको कि ईसा मसीह गॉड क्यों नहीं है और वो सन ऑफ गॉड भी क्यों नहीं है। अगर आप अपनी ही बाइबल में देखिए, मेरे पास बाइबल है, ये बाइबल है और बाइबल है, इसमें दोनों हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों हैं, और इस पे मैंने स्टडी की है। और स्टडी करने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप बाइबल निकालेंगे, देखिए एक बात तो ये भी है, जैसे बाइबल है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान, ये जो किताबें हैं, इन किताबों में अगर कुछ एक लाइन भी लिखी है वो बिना मकसद के नहीं है। अगर ये बात आपके समझ में आ रही है तो, क्योंकि एक लाइन भी के पीछे हर बात का कोई ना कोई मकसद है, तो इसी मकसद को समझना है। अगर ये मकसद समझ नहीं आया तो गुमराही का रास्ता बिल्कुल सरेआम खुला हुआ है, और वो दिन दूर नहीं है जब ईसा मसीह खुद आएंगे, क्योंकि हर एक मुसलमान इस चीज पर यकीन रखता है। अगर वो यकीन ना रखे ईसा मसीह पर तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। एक मुसलमान क्रिश्चियन से ज्यादा बड़ा क्रिश्चियन होता है, क्योंकि उसका पक्का ईमान है कि ईसा मसीह दोबारा आएंगे इस दुनिया में। तो खैर चलिए, ये दूसरा मुद्दा है और मैं इस पे फिलहाल में डिटेल में बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ईसा मसीह जो है वो किस तरह से सन ऑफ गॉड नहीं है। पहले इसके एक दो हिंट मैं आपको दे देता हूं। अगर आप देखते हैं कि मती में जाएंगे, अगर बाइबल में जाएंगे तो बाइबल में एक चैप्टर है मती, और उसमें दो अंधों को दृष्टि दान करना, यानी आंखें वापस लौटाना। क्या वाकया था कि ईसा मसीह जा रहे थे अपने लोगों के साथ में, उनके साथ एक भीड़ भी होली, दो अंधे उनको रोकते हैं और क्या कहते हैं, ए दाऊद की संतान, ए दाऊद की संतान, ए दाऊद की संतान। तो उनको रोका जाता है, फिर वो सुनते हैं कि बोलिए क्या बात है, कि हमारी आंखें नहीं है। हाथ लगाया, उनकी आंखें वापस आ जाती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सवाल यह है कि अगर ईसा मसीह सन ऑफ गॉड हैं तो उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं। बाइबल के हवाले से ही मैं ये बात बोल रहा हूं, उनको क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं कहा कि नहीं, मैं दाऊद की संतान नहीं हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, क्यों नहीं रोका। और बाइबल ही नहीं, आप लूका में जाएंगे, लूका में भी मिलेगा, मार्कुस में भी मिलेगा, और कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कहीं दाऊद की संतान लिखा है, कहीं इब्राहिम की संतान लिखा है, कहीं दाऊद की संतान लिखा है, लेकिन कहीं भी ईसा मसीह ने उनको पलट कर ये नहीं बोला कि नहीं, मैं दाऊद की संतान, इब्राहिम की संतान नहीं हूं, मैं खुद ईश्वर हूं, और मैं सन ऑफ गॉड हूं। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन लोग जानबूझकर क्या करते हैं, गुमराही पैदा करते हैं ताकि गुमराही का रास्ता आसान हो जाए और गलत रास्ते पर चले। हमारा मानना यह है कि ईसा मसीह सिर्फ प्रॉफिट ऑफ गॉड, यानी अल्लाह के भेजे हुए सिर्फ एक दूत है, एक नबी है, जो लोगों को यह बताने के लिए जमीन में भेजे गए कि एक अल्लाह की पैरवी करो और एक उसी को मानो। चलिए मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। मती में ही अगर आप जाते हैं तो उसमें 24 का 36 आपको मिलेगा, यानी 24 वहां है और उसमें फिर 24 आप ढूंढेंगे, जागते रहो वाला। तो जागते रहो वाले चैप्टर में ईसा मसीह क्या कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं कि वो दिन, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना ही पुत्र, केवल पिता। कौन सा दिन, कयामत का दिन। कौन सा दिन, कि जब दोबारा से मुझको आना होगा, दोबारा से मनुष्य का पुत्र आएगा। यहां पर ईश्वरीय पुत्र भी बोल सकते थे। आप बाइबल पढ़िए, जागते रहो एक ऑप्शन है उसमें, और उसमें आपको मिल जाएगा कि वो ये कह रहे हैं कि मैं, ना तो मुझको मालूम है कयामत कब आएगी और उससे पहले पहले क्या होगा, और ना ही स्वर्गदूतों को मालूम है, सिर्फ ईश्वर को मालूम है। और फिर मनुष्य का पुत्र आएगा। मनुष्य का पुत्र का मतलब, यानी वो खुद अपनी बात कर रहे हैं कि जब उनकी सेकंड कमिंग होगी, जब वो खुद आएंगे। यहां पर भी उन्होंने ईश्वरीय पुत्र नहीं बोला। तो अगर मैंने अभी पहले बात बोली थी कि हर बात का कोई मीनिंग होता है,
हर लाइन जो लिखी है वो बिना मकसद के नहीं लिखी है। देखिए, एक मोहब्बत में इंसान बोल देता है कि ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पिता, वो एक बात अलग है, मोहब्बत में कही जाने वाली बात एक अलग है। लेकिन उस मोहब्बत की बात को सरेआम सार्वजनिक करना, फिर उसी बात को पकड़ के और फिर उस बंदे को पुत्र बना देना, ये गलत बात है। नबियों का सिलसिला आदम से शुरू हुआ और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर रुका। इस चीज का भी प्रमाण बाइबल से ही मैं दे सकता हूं। लेकिन आज चैप्टर सिर्फ ये नहीं है, आज चैप्टर इतना है कि ईसा मसीह ईश्वर नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ये बोलते नहीं ईसा मसीह ही हमारे ईश्वर है, वो ही ईश्वर है और ईश्वर ही पृथ्वी पर आया था। अरे ईश्वर को क्या जरूरत पृथ्वी पर आने की। चलिए खैर, दूसरी बात हम करते हैं कि इसमें आगे क्या कहा। मती से आगे अगर मार्कुस में जाते हैं, वहां पर भी ये जागते रहो वाली बात है कि उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता। आप जाइए और जाके मती के आगे मार्कुस है, मार्कुस में जाके देखिए, उसमें भी यही दे रखा है, जागते रहो। यानी वो दिन आने वाला है कि जिस दिन कयामत आएगी और कयामत के नजदीक वो दिन कैसा होगा, कौन सा दिन होगा, ना तो मैं जानता हूं, ना स्वर्ग के दूत जानते हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर जानता है। अब इस बात से आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी जो ईसा मसीह है वो ईश्वर है? अगर लगता है तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। मैं आपको आज एक दो एग्जाम्पल नहीं, 10-12 एग्जाम्पल दूंगा और बाइबल के हवाले से ही दूंगा कि ईसा मसीह जो है वो ईश्वर नहीं है। यूहन्ना में आप जाइए, यूहन्ना में 5:30 आपको देखिएगा, उसमें है यीशु से रिलेटेड एक गवाही, एक संबंध, एक रिलेशन, जिसमें ईसा मसीह कहते हैं कि मेरा न्याय वो बिल्कुल सच्चा है और जो मैं सुनता हूं मैं वही करता हूं, जो मुझे बताया गया मैं वही करता हूं। इसका मतलब यह है, या जो चीज का आदेश मुझे दिया गया मैं उसी को फॉलो करता हूं। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब यह है कि अगर ईसा मसीह परमेश्वर या ईश्वर हैं तो फिर वो किसके आदेश का पालन करते हैं? कौन है जो उनको एक न्याय देने का एक आदेश देता है? क्योंकि मेरा, अब उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि मेरा जो न्याय है, जो मेरा आदेश है, वो है जो मैं सुनता हूं। सुनने का मतलब है कोई कहता है कि ऐसा करो और फिर वो करते हैं। यानी इस हिसाब से भी ये सिद्ध होता है कि ईसा मसीह परमेश्वर नहीं है। जो लोग परमेश्वर मानते हैं ये उन्हीं के लिए है। और जो थोड़ा इसको समझने की भी कोशिश कीजिए कि क्यों बार बार वो ये बात कही गई, क्यों बार बार ऐसा सामने आता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक हम बताते हैं कि आगे बाइबल में क्या लिखा है। यूहन्ना में 7:29 देखिए, उसमें ईसा मसीह क्या कहते हैं। उसमें ईसा मसीह कहते हैं कि मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उसी की ओर से भेजा गया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। यानी इस हिसाब से देखें तो ईसा मसीह खुद से नहीं आए, उनको भेजा गया। यानी कि भेजने वाला जो है वो सुप्रीम पावर है और उन्हीं ने उनको भेजा है। यानी ईसा मसीह ईश्वर नहीं है। अब बात करते हैं, मती में जाइए और मती में 26:37 आप उठाएंगे तो उसमें क्या पता चलेगा? उसमें पता चलेगा कि जब ईसा मसीह को क्रूसीफाई करने से पहले क्या हुआ था कि जब उनको क्रूसीफाई करने के लिए लोग आ रहे थे तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और ईसा मसीह गए, घबराए हुए थे, अंदर से घबराहट थी। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ के औंधे मुंह गिरे और गिर के उन्होंने ईश्वर से क्या प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर, अगर हो सके तो ये प्याला तू मुझसे टाल दे। यानी अब सोचिए कि अगर वो ईश्वर हैं तो क्या ईश्वर कभी घबराता है? नहीं। और अगर हो सके तो वो प्याला मुझसे टाल दे, यानी कि उनके खुद के हाथ में नहीं था क्रूसीफाई पे जाना और क्रूसीफाई करना, वो खुद नहीं रोक सकते थे। तो जो खुद नहीं रोक सकते थे वो ईश्वर कैसे हो सकता है? सोचिए। काफी सारे हैं, मैं आपको इसके आगे रेफरेंस देता हूं। आप यूहन्ना में जाइए 14:28 देखिए और उसमें ईसा मसीह क्या कहते हैं कि मैं परमेश्वर के पास जाता हूं। मैं इसकी डिटेल नहीं जा रहा, छोटी बातें बता रहा हूं कि मैं परमेश्वर के पास जाता हूं और आप घबराए नहीं, मैं जाकर वापस आऊंगा क्योंकि परमेश्वर मुझसे बड़ा है। आप इसमें खुद देख सकते हैं क्या कहते हैं कि मैं परमेश्वर के पास यानी पिता के पास जाता हूं और पिता के पास से वापस लौट कर आऊंगा क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। कौन कह रहा है? ईसा मसीह कह रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि ईसा मसीह परमेश्वर नहीं है। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा सटीक लगेंगी क्योंकि ये सब बाइबल के अंदर ही लिखी हुई हैं। और जो लोग अब भी ईसा मसीह को ईश्वर मानते हैं वो मूर्ख हैं क्योंकि उनकी खुद की किताब में ये लिखा हुआ है
कि ईसा मसीह परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर के दूत हैं। इस बात के कई सारे प्रमाण हैं। और ईसा मसीह सन ऑफ गॉड नहीं है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, इसके भी हम प्रमाण पहले दे चुके हैं। तो सन ऑफ गॉड कहने वाले जो लोग हैं, सन ऑफ गॉड अभी मैंने आपको बताया, मार्कुस में, लूका में, यूहन्ना में, मत्ती में, इन सब में मिल जाएगा दाऊद की संतान, इब्राहिम की संतान, ईसा मसीह के बारे में। और वो इसके बारे में मना नहीं करते लोगों को, यानी वो जानते हैं कि मैं इन्हीं की संतान हूं, ईश्वर की संतान नहीं हूं। उन्होंने मोहब्बत में, प्यार में बोला हो कि हे परमात्मा, हे मेरे पिता, मुझे पालने वाले, क्योंकि पालने वाला पिता ही होता है, अक्सर लोग यही सब बोलते हैं। तो उन्होंने अगर बोल दिया, लोगों ने इस बात को उसी एंगल से ले लिया कि नहीं ये तो ईश्वर के, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम जो है उनके साथ में वो पैदा हुए। अरे अगर मरियम अलैहिस्सलाम का अगर आप ये बात देखते हो तो आदम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं कहते? आदम यानी एडम, उनकी तो मां भी नहीं थी। इससे फिर तो ईसा मसीह से ज्यादा बड़ा ओहदा तो आदम अलैहिस्सलाम का होना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम का बोलो फिर सन ऑफ गॉड। उज़ैर अलैहिस्सलाम जिनको यहूदी खुदा का बेटा बोलते हैं, क्योंकि वो 100 साल तक मरे रहे, 100 साल बाद वो खड़े हुए, तो उनको भी फिर सन ऑफ गॉड बोलो। और उन 7 स्लीपर्स का क्या, जो 300 साल तक लगभग एक गुफा में, गार में रहे, फिर वो उसके बाद खड़े हुए, उनको क्यों सन ऑफ गॉड नहीं कहते हो? अगर ऐसी बात है, क्योंकि 300 साल तक ऐसे कौन जिंदा हो सकता? मर गया, अभी जिंदा है, मर गया, फिर दोबारा से जिंदा हुआ, तो फिर तो उनको भी सन ऑफ गॉड कहो। तो ये कॉन्सेप्ट सन ऑफ गॉड वाला बिल्कुल बेकार है। ये सीधा सीधा एक लांछन है, एक ऊपर वाले पर लगाया हुआ एक लांछन है, और जिससे अल्लाह ताला बहुत नाराज होता है कि वो सन ऑफ गॉड नहीं है। बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको, और ये चीजें समझनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी दिमाग रखते हो तो खुद, मैं ये नहीं कहता कि आप कुरान की तरफ जाइए पहले, अरे पहले अपनी ही किताब पढ़ो, उनमें ढूंढो, और जब उसमें समझ में ना आए तो तब कुरान आप पढ़ो। आप उसमें समझ जाएंगे कि वो हकीकत क्या है, सारी चीजें क्या हैं। तो बेहतर होगा कि आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें। अभी और भी हैं, मैं आपको और रेफरेंस देता हूं, आप चाहें तो उसके बारे में आप जाके देख सकते हैं कि बाइबल में कहां लिखा हुआ है कि ईसा मसीह ईश्वर नहीं है। प्रकाशित वाक्य में जाइए, वहां पर आपको तीसरे का 5वां आपको मिल जाएगा, जिसमें कि ईसा मसीह बोलते हैं कि आपको श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे, और किसी भी रीति से मैं उनका जो है वो उनका जो नंबर है, उनका नाम है, उससे नहीं हटाऊंगा, और मैं स्वर्ग दूतों के सामने और पिता के सामने उस चीज को हाजिर करूंगा। यानी अभी भी स्वर्ग दूतों के सामने और पिता के सामने वो बात कही गई, यानी मैं उन लोगों को एडमिट करूंगा, ये बातचीत मान ली जाएगी कि हाँ, मैं अपने पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने उनको मान लूंगा कि ये मेरे फॉलोवर्स हैं। इसका मतलब अगर प्रकाशित वाक्य देखते उसमें भी समझ में आता है कि जो ईसा मसीह है वो सन ऑफ गॉड नहीं है और परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अगर होते तो वो सारी चीजें, सारी सृष्टि अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वो ताकत है, परमेश्वर वो ताकतवर है कि जो हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर उसकी कुदरत चलती है। तो मेरी बात आपको समझ आई होगी। आप यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका, इन सब में जाइए और इन सबको पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। वीडियो के साइड में आपको रेफरेंस दिए जा रहे हैं, आप चाहो तो उन रेफरेंस में जाके खुद भी आप देख सकते हो कि कहां पर क्या लिखा है, और बहुत मोटी सी भाषा में लिखा है। देखिए, बाइबल एक इतनी मोटी किताब है, और उसको लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिया, या जो उनके पादरी या फिर जो उनके समझाने वाले हैं, उनको वो चीज समझाते हैं जो उन्हें समझानी चाहिए, वो चीज नहीं समझाते जो उनको वाकई में समझनी चाहिए। दोनों में फर्क है। तो प्लीज आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में मिल जाएगी, खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी बताया है कि बदल दी गई है। 14,800, अगर आपको यकीन नहीं है, मेरी पिछली वीडियो आप जाके देख लीजिए, 14,800 बदलाव हुए बाइबल के अंदर। तो 14,800 का मतलब समझते हो, पता नहीं क्या क्या बदल दिया गया होगा। तो आप सोच सकते हैं। चलिए खैर, इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।